नमस्कार। आज का हमारा विषय है रस। रस एक प्रकार का विशेष आनंद है जो काव्य के पठन, श्रवण अथवा नाटक के अभिनय देखने से सामाजिक को प्राप्त होता है। इस विशेष आनंद के संपादन के संबंध में भरत मुनि का सूत्र है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति ही। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह रस केवल शास्त्रीय वस्तु ही नहीं वरन व्यवहारिक अनुभवगम्य वस्तु है। नाट्यशास्त्र में इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार अनेक व्यंजनों, औषधियों और द्रव्यों से युक्त होने पर भोजी भोजन में एक विशेष स्वाद का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार रसिक जन अनेक भावों के अभिनय से युक्त स्थायी भावों का आस्वादन करते हैं। यही नाटक की रसानुभूति है। नाना भावों से संयुक्त होने पर स्थायी भाव अपने सामान्य नहीं वरन विशेष मानसिक आनंद को प्रदान करते हैं। जिस प्रकार बहुविध व्यंजन के भोजन का पूर्ण आनंद पाने के लिए भूख और स्वाद विवेक आवश्यक है, उसी प्रकार रसानुभूति की पूर्णता के लिए सहृदयता, संवेदनशील संस्कारों और विवेक की आवश्यकता रहती है। नाटक में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 ही मानी गई है। यद्यपि काव्य में 9, 10 और 11 तक रसों की संख्या विद्वानों द्वारा स्वीकृत हुई है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्सा, अद्भुत संज्ञो चैत्य अष्टो नाट्ये रसा स्मृतः। इनमें श्रृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत और विभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति मानी गई है। रस के 4 अंग हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। स्थायी भाव सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना व संस्कार रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें अन्य कोई भी विरोधी या अविरोधी भाव दबा नहीं सकता, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इन स्थायी भावों की निम्न विशेषताएं हैं। 1. स्थायी भाव का रस मूल है। आचार्य विश्वनाथ ने स्थायी भावों को रस रूप अंकुर का कंद या मूल कहा है। वह इसी कारण से कि स्थायी भाव ही वृक्ष के बीज या मूल के समान ही अंकुरित होकर रस रूप में परिणत होते हैं। स्थायी भाव चित्त में चिरकाल तक अचंचल होकर निवास करते हैं। दूसरे भावों में इनकी स्थिरता नहीं होती। स्थायित्व मानव चित्त की भावना अथवा संस्कार है। ये सब मनुष्यों में होते हैं और उसी प्रकार छिपे रहते हैं जैसे मिट्टी में गंध। जिस प्रकार मिट्टी पर जल की बूंदें पड़ने पर मिट्टी की गंध जो अव्यक्त रूप से मिट्टी में विद्यमान थी व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार सहृदय के चित्त की वासना या संस्कार रूप स्थायित्व भी विभाव, अनुभाव आदि बाह्य कारणों से जागृत हो जाता है। कोई विरोधी या अविरोधी भाव इनका तिरोभाव करने में अर्थात छिपाने और विलीन करने में समर्थ नहीं हो सकता। स्थायी भाव अन्य भावों को भी अपने में विलीन कर लेता है। स्थायी भाव की संख्या 11 है। रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य और ईश्वर विषयक प्रेम। तत्पश्चात विभाव। विभाव का अर्थ है कारण। सहृदय के हृदय में वासना या संस्कार रूप से मूलतः स्थित स्थायी भावों को उद्घोषित करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। ये स्थायी भावों का विभाजन करते हैं और उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं, अतएव विभाव रस की उत्पत्ति के आधारभूत हैं। आचार्य विश्वनाथ ने विभाव की परिभाषा देते हुए लिखा है, लोक या संसार में रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण होते हैं। वे जब काव्य या नाटक में वर्णित होते हैं विभाव कहलाते हैं। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव भावों का उद्गम यद्यपि आश्रय में होता है,
पर उनका संबंध किसी बाह्य वस्तु से होता है, जिसके कारण भाव का उद्गम होता है। अतएव भावों का उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण हो, वह काव्य में आलंबन कहा जाता है। ये भावों के जागृत होने के मुख्य कारण हैं। दूसरे शब्दों में, काव्य नाटक आदि में वर्णित जिन पात्रों का आलंबन करके सामाजिक के हृदय में स्थित रति आदि स्थायी भाव रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के दो भेद हैं, विषय और आश्रय। जिस पात्र के प्रति किसी पात्र के भाव जागृत होते हैं, वह विषय है। साहित्य शास्त्र में प्रायः इस विषय रूप आलंबन विभाव को ही आलंबन कहा जाता है। जिस पात्र में भाव जागृत होते हैं, वह आश्रय कहलाता है। उदाहरणार्थ, पुष्प वाटिका के प्रसंग में सीता को देखकर सीता के प्रति राम के हृदय में रति भाव जागृत होता है। यहाँ सीता आलंबन है, क्योंकि उन्हीं के प्रति राम का रति भाव जागृत हुआ। राम यहाँ आश्रय है। ये आलंबन और आश्रय सहृदय के स्थायी भावों को रसावस्था तक पहुँचाने के कारण है, अर्थात आलंबन विभाव है। उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को जागृत रखने में सहायक कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जो रस को उद्दीप्त करते हैं, अर्थात रत्यादि स्थायी भावों को उद्दीप्त करके आलंबन योग्य बनाते हैं और इस प्रकार उन्हें रसावस्था तक पहुंचाते हैं, वे उद्दीपन विभाव हैं। जैसे वीर रस के स्थायी भाव उत्साह के लिए सामने खड़ा शत्रु आलंबन विभाव है, परंतु शत्रु के साथ सेना युद्ध के बाजे, शत्रु की दरपोक्तियाँ, गर्जन, तर्जन, शस्त्र संचालन आदि उद्दीपन विभाव है। उद्दीपन विभाव दो प्रकार के माने गए हैं, आलंबनगत अर्थात आलंबन की उक्तियाँ और चेष्टाएं, बाह्य अर्थात वातावरण से संबंधित वस्तुएं। प्राकृतिक दृश्यों की गणना भी इन्हीं के अंतर्गत आती है। इन आलंबनगत और बाह्य उद्दीपन विभावों को क्रमशः विषयगत और बहिर्गत कहा गया है। अनुभाव रति, लोक, हास आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। ये चेष्टाएं भाव जागृति के उपरांत आश्रय में उत्पन्न होती है, इसलिए उन्हें अनुभाव अर्थात जो भावों का अनुगमन करे कहा जाता है। इनकी व्याख्या करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, आलंबन उद्दीपन आदि अपने अपने कारणों से उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले लोक में जो कार्य रूप चेष्टाएं होती है, वे ही काव्य नाटक आदि में निबद्ध होकर अनुभाव कहलाती है। विरह व्याकुल नायक द्वारा सिसकियां भरना, मिलन के भावावेश में अश्रु, स्वेद, रोमांच, अनुराग सहित देखना, क्रोध जागृत होने पर शस्त्र संचालन, कठोर वाणी, आँख का लाल हो जाना आदि अनुभाव कहे जाएंगे। अनुभावों के चार भेद हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आश्रय की शरीर संबंधी चेष्टाएं आंगिक या कायिक अनुभाव कही जाती है। जैसे रति भाव जागृत होने पर भ्रू विक्षेप, कटाक्ष आदि। प्रयत्न पूर्वक किए गए वाक व्यापार को वाचिक अनुभाव कहा जाता है। आरोपित या कृत्रिम वेश रचना को आहार्य अनुभाव कहा जाता है। स्थायी भाव के जागृत होने पर स्वाभाविक, अकृत्रिम, अयत्नज अंग विकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं। इसके लिए आश्रय को कोई बाह्य चेष्टा नहीं करनी पड़ती, इसलिए वे अयत्नज कहे जाते हैं। ये स्वतः प्रादुर्भूत होते हैं और इन्हें रोका नहीं जा सकता। सात्विक अनुभाव 8 माने गए हैं। ये हैं स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वैवर्ण्य, कंप, अश्रु और प्रलाप। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, जो भाव हमारे हृदय में नित्य विद्यमान रहते हैं अर्थात स्थायी रूप में निवास करते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। परंतु कुछ भाव ऐसे होते हैं जो केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भावों को पुष्ट करने के निमित्त सहायक रूप से आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं, वे संचारी भाव होते हैं। संचारी शब्द का अर्थ है साथ साथ चलना अर्थात संचरणशील होना।
संचारी भाव स्थायी भावों के साथ संचरित होते हैं, इसलिए इनका नाम संचारी भाव है। ये संचारी भाव प्रत्येक स्थायी भाव के साथ उसके अनुकूल बनकर चल सकते हैं, अर्थात एक ही संचारी भाव अनेक स्थायी भावों के साथ हो सकता है, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। जैसे उदासीनता संचारी भाव रौद्र, क्रोध आदि एकाधिक रसों में भी हो सकता है। भारतीय परंपरा के रसाचार्यों ने संचारी अथवा व्यभिचारी की संख्या 33 मानी है। उनके नाम इस प्रकार हैं: निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, स्मृति, धृति, क्रीड़ा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता, मोद, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, निर्बोध, अवमर्श, अवहितता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, श्वास और वितर्क। इस प्रकार हम देखते हैं कि